हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है सभी बच्चों का ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी में। मैं मयंक रावत, मैथ्स फैकल्टी एट ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी देहरादून। आप सभी बच्चों को आज मैं बताने वाला हूं कि मैथ्स का सिलेबस क्या है आपका एनडीए 2024 के फर्स्ट एग्जाम के लिए। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा और हर एक चैप्टर का बताऊंगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और किस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। कंप्लीट सिलेबस डिटेल में आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको ध्यान देना है कि कौन से चैप्टर को ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, कौन से को कम दे सकते हैं। मैं बताता रहूंगा ये टफ है या ये इजी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा और वीडियोस लेके आऊंगा, बहुत सारी 4 से 5 वीडियो लेके आऊंगा छोटी छोटी, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करने को मिलेंगे, आपको फॉर्मूला भी मिलेंगे करने के लिए, ठीक है। चलो पहले स्टार्ट करता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री से। क्यों स्टार्ट किया है, सबसे पहले मुद्दा ये है ना, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि यहां पे देखो आप 15 से 20 क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन से आता है, जिसके अंदर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री ही समझ में आता है कि हाँ भाई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में ये सारे चैप्टर हैं। जैसे पहला एंगल एंड देयर मेजरमेंट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। एक मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलस में वो डिफरेंट है, यहां वाला डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ये भी हम यहां पे पढ़ेंगे, ये 10th से रिलेटेड ज्यादा है, 11th 12th में इसका यूज कम है, ठीक है। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप 12th का सेकंड चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 क्वेश्चन यहां से कंफर्म है आने कम होंगे तो 12 होंगे और मैक्सिमम 25 भी चल जाते हैं कई बार, क्योंकि ये यूनिट बहुत ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा जो रोल होगा वो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का होगा। और जब भी मैं कभी कोर्स स्टार्ट करता हूं ऑफलाइन ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी में, तो स्टार्ट इसी चैप्टर से मोस्टली करता हूं, क्योंकि ये आगे के चैप्टर में बहुत काम आता है। तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये। आप सभी को बता दूं कि 30 क्वेश्चन मिनिमम करने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो 20 क्वेश्चन अगर यहीं से हो जाते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने रखा है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। 6 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी 10 भी हो जाएंगे। तो ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है पूरी मैथमेटिक्स में जो एनडीए में आती है, और ये मार्क्स आप बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री, एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसलिए ये करना नहीं भूलना है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, ये 3 चैप्टर तो रामबाण है। एक ट्रिग्नोमेट्री बता दिया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बता दिया, और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के लिए पढ़ना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और 4 से 5 क्वेश्चन पर्टिकुलर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी आते हैं, ठीक है। और आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से 10 क्वेश्चन लगभग आएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे और 10 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आएंगे। ये 3 चैप्टर आपका 23 से 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा नंबर है। तो अगर मैं बात करूं कि जो बहुत जल्दबाजी में कई बार पढ़ रहे होते हैं, एंड में पढ़ रहे होते हैं, लास्ट में पढ़ रहे होते हैं, लास्ट में वीडियो देख रहे होते हैं, बहुत लेट स्ट्रेटेजी देख रहे होते हैं, तो ये 3 सेक्शन आपको बहुत जरूर करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स वाला और ये। उसके बाद आप बाकी सब कुछ छोड़ सकते हो, क्योंकि ये 3 से आप बहुत, अभी देखो यहां पे देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बताया, 20 क्वेश्चन मैक्सिमम वाला लेते हैं हम, है ना, उसके हिसाब से आप देख लेना। उसके बाद 6 से 8 क्वेश्चन 28 हो गए, और यहां पे 28 प्लस इसको 20 ही मान लेते हैं। चलो 28 प्लस 20 कितना हो गया, 48 क्वेश्चन। और आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, क्वालिफाइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 30 या 25 से 30 के बीच में अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि आपको उतना लगभग करना ही करना है एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अब इसके बाद जो शुरुआत में ही वीडियो देख रहे हैं, जिसको पूरा कंप्लीट डिटेल पढ़नी है, उनके लिए ये अलजेब्रा वाला पोर्शन, अगर मैंने आपको अभी बताया है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सबसे आसान है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आसान है वो ये है सेट रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोग्रेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल, लॉगरिथम और बाइनरी नंबर। ये सब ये जो चैप्टर हैं, ये वाले जो चैप्टर हैं, 4-4 क्वेश्चन इन सब से आते हैं, और एक एक क्वेश्चन लॉगरिथम और बाइनरी से आता है, ठीक है। सारा पोर्शन आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा नहीं। 11th का ज्यादातर पोर्शन इसमें रहता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम 2D, 3D और वेक्टर की।
ये थोड़ा मुश्किल चैप्टर बच्चों को 11th 12th में लगता है ना। लेकिन ये क्या है, जब पूरा सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, जब 2D अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं ना, तो 3D भी उससे कनेक्ट हो जाती है और 3D कनेक्ट हो जाती है किससे, वेक्टर से, या वेक्टर कनेक्ट हो जाता है किससे, 3D से। तो ये आप कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने की आप कोशिश कर रहे हो। इसके बाद लास्ट बात करते हैं हम कैलकुलस की, जिससे बहुत डर रहता है कि बहुत ज्यादा ये पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका यहाँ वेटेज देखो, अगर 120 में से मैं ये 25 क्वेश्चन हटा दूं, 25 के अप्रॉक्स है ना, तो फिर 95 मार्क्स का बच जाता है हमारे पास। ये 95 में आप ज्यादा फोकस करोगे बजाय कैलकुलस के, क्योंकि कैलकुलस बहुत ज्यादा पढ़ने पे आप बहुत मतलब कम कर पाते हो। मतलब अगर बहुत ज्यादा इस पे ध्यान दोगे तो 25 ही क्वेश्चन इससे आने हैं और आधे आप कर पाओगे, ये कंफर्म है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन भी इससे बन जाते हैं। आपको पता है कि इंटीग्रेशन कितना बड़ा है, ठीक है, आपने 12th में देखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से भी कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए, एक ये, 1, 2 और 3 और 4 ये पढ़ लो, बाकी आप छोड़ सकते हो। और अगर किसी की कैलकुलस 12th में अच्छी होती है और एनडी की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप सारा ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कंप्लीट डिटेल। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री पे बेस, उसको देखना आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।